क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, शीर्ष सबका दिया गया है, ऐसे नहीं करो। कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर। देखिए त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, क्या दिया है? शीर्ष 0 मान लेते हैं, शीर्ष का नाम क्या है? ए है। 0 -1 इस शीर्ष को बी मान लिए, बी का नियामक क्या दिया? 2 1। सी का नियामक क्या दिया? 0 3, है ना? अब देखो ए बी का मध्य बिंदु निकालिए। मान लेते हैं पी है ए बी का मध्य बिंदु, तो पी एक्स वाई यदि निकालते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए। ए बी का मध्य बिंदु का सूत्र लगाएगा तो 0 + 2 बटे में कितना आ जाएगा? 2। नहीं आ रहा समझ में? चलो देखो, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, अब तो समझ में आएगा। मध्य बिंदु पी, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? पी। देखिए सूत्र भी लिख दे रहा है, यदि इस तरह से नहीं समझ में आता, x1 + x2 बटे में कितना आ जाएगा? 2। y1 + y2 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आएगा जी? x1 क्या है आपका? देखिए 0, x2 क्या है? 2। 0 + 2 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए y1 क्या है? -1 और +1 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 2 बटे 2 कितना आ गया? 1 -1 और +1 0 बटे समथिंग 0 आ जाएगा। होगा जी? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। 1 0 आया, बिंदु क्या आया? 1 0 आ गया। इसी तरह से हम लोग किसका मध्य बिंदु निकालेंगे जी? किसका मध्य बिंदु निकालेंगे? बीसी का मध्य बिंदु निकालेंगे। किसका मध्य बिंदु? बीसी का। तो इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू मान लेते हैं। तो लिखिए बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु क्यू क्या हो जाएगा जी? इसके लिए x1 + x2 बटे 2 और इसके लिए ही y1 + y2 बटे 2। देखो बीसी के लिए x1 क्या है? 2 है, x2 क्या है? 0 बटे में कितना आ गया? 2। इसी तरह से y1 क्या है? 1 और +y2 क्या है? 3। अब बटे में कितना आ जाएगा? 2। 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 1 और 4 बटे 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। याद आया? हाँ देखो 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 बटे 2 2 बटे 2 कितना आएगा? 1 और 4 बटे 2 कितना आएगा? 2 आएगा। यानी पी का नियामक क्या निकला था आपका जी? लिख लीजिए यहाँ पे 1 0 निकला था। क्या निकला था? 1 0। क्यू का नियामक क्या निकला आपका? 1 और 2, 1 और 2। इसी प्रकार से अब किसका मध्य बिंदु निकालेंगे? तो इस एसी के मध्य बिंदु को हम लोग मान लिए कि आर है। क्या है? आर। तो लिखेंगे एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु आर। सूत्र लिख दे कि डायरेक्ट कर दे, समझ जाओगे ना? 0 + 0 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह से -1 + 3 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 0 बाय समथिंग क्या आएगा? 0। 3 में से 1 कितना आ जाएगा? 2। 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 1। यानी इसका भी नियामक निकल गया। कितना आ गया नियामक? 0 और कितना आया? 1 आया। अब देखो इस सबको यदि मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज PQR। त्रिभुज क्या बन रहा है? PQR। इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत है? त्रिभुज PQR के लिए, त्रिभुज PQR के लिए x1 कितना है जी? 1 है। x1 1, x2 कितना है? x2 भी 1 है। देखो ना x2 कितना है? 1 है। x3 क्या है? 0। x3 0 है। इसी तरह से y1 0 है, y2 2 है, y3 1 है। देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिख दीजिए 1/2 x1
x2 x3 नहीं आया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सूत्र लिख दीजिए 1/2 गुने x1 और क्या है जी y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? x1 कितना निकला हुआ आपका? x1 कितना है देखिए तो 1 है, y2 कितना है 2, y3 कितना है 1, x2 क्या है 1 है, y3 क्या है 1, y1 क्या है 0, x3 क्या है 0, y1 क्या है 0, y2 क्या है 1/2, 2 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा ना, प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, 0 को कुछ भी से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 0, यानी 1/2 गुने कितना आ गया 2, ये कट गया कितना आ गया आपको 1, यानी त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। बड़े वाले त्रिभुज का निकालिए, त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए x1 क्या होगा जी इसका 0, x1 0, x2 क्या होगा इसका 2, x3 क्या है 0। इसी प्रकार से y1 कितना है -1, y2 कितना है 1, y3 क्या है 3 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने x1 y3 माइनस y1 x2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये देखो 1/2 x1 क्या है 0, टोटल टर्म 0 हो जाएगा ये। x2 क्या है 2 है, x2 क्या है जी 2, y3 क्या है 3, y1 क्या है तो प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा +1। x3 क्या है 0 है, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, यानी 1/2, 3 1 4, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। कितना आया 4 वर्ग इकाई। ठीक है 4 वर्ग इकाई आया। अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात छोटा से बड़ा का पूछ रहा है। ठीक है तो छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग इकाई और बड़ा वाला का कितना है 4 वर्ग इकाई, तो क्या आ जाएगा 1:4, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं जी, इस शीर्ष को A, इस शीर्ष को B मान लिए, इसको C और इसको D मान लिए, है ना। A का नियामक क्या दिया -4, -2, B का नियामक क्या दिया एक आदमी को बोल -5, C क्या दिया 3 -2, D क्या दिया है 2 और 3, यही है ना। देखो क्षेत्रफल निकालना है तो एक विकर्ण, ऐसे तो क्षेत्रफल कोई सूत्र नहीं लगा सकते, पता नहीं किस तरह का चतुर्भुज है, तो हम लोग क्या करेंगे एक विकर्ण को मिला देते हैं। क्या करते हैं एक विकर्ण को मिलाएंगे तो 2 गो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज क्या बना ABD और दूसरा त्रिभुज क्या बना BDC, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABD के लिए, त्रिभुज
ABD के लिए x1 क्या है जी? -4। x2 क्या है? -3। x3 क्या है? 2 है। इसी तरह से y1 क्या है? -2। y2 -5। y3 3 है। कोई दिक्कत है? सूत्र लगा दो जी। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 गुने x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 1/2 इंटू x1 क्या हमारा? -4। y2 क्या है? -5 -3। x2 क्या है? देखिए तो -3 है। y3 क्या है? 3 है। y1 क्या है? माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +2 प्लस x3 क्या है हमारा? 2 है। y1 कितना है? -2 और y2 क्या है? +5 हो जाएगा। ये देखिए 1/2 -5 -3 -8 और इसको -4 से गुना करेंगे +32। 3 2 5 5 15 -15 5 में से 2 जाएगा 3 3 दूनी 6 1/2 गुने देखो 15 32 6 38 में से 15 चला जाएगा। कितना बचेगा? 23 बचेगा। कितना बचेगा? 23। यानी 23/2 वर्ग इकाई। कितना आया? 23/2 वर्ग इकाई। यहां तक में दिक्कत है जी। एक और त्रिभुज बच गया और वो त्रिभुज का नाम क्या? BDC। त्रिभुज BDC के लिए देखो x1 कितना है? x1 -3। x2 कितना है? 3। x3 कितना है? 2। इसी तरह से y1 क्या है? -5। y2 क्या है? -2। y3 3 है। जी त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 का मान क्या है? -3 y2 कितना है? -2 y3 कितना है? -3 हो जाएगा। x2 क्या है? देखिए तो 3 है। y3 कितना है? 3। y1 कितना है? तो +5 हो जाएगा। प्लस x3 कितना है? देखिए तो 2 है। y1 क्या है? -5। y2 क्या है? माइनस इंटू माइनस क्या है? प्लस। इसको सॉल्व कीजिए। -5 -3 प्लस 15 5 3 8 अतिरिक्त 24। ये कितना आ जाएगा? -14 कैसे होगा जी? -3 होगा ना, -6 हो जाएगा ना। देखो 1/2 कितना आ जाएगा जी? 18 15 कितना आएगा? 33 आएगा। ये कितना आएगा? टोटल 33/2 आ गया। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। किसका क्षेत्रफल निकालना? चतुर्भुज का। तो लिखिएगा ABCD का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल बराबर ABD त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और क्या है? एक BDC है ना, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल कितना निकाले? 23/2 और प्लस 33/2 बटा में 2 आ गया आपको। 3 3 6 3 2 5 ये कट जाएगा। 28 मरतबे कटेगा यानी 28 वर्ग इकाई होगा।